हमारा जो एडमिन आईडी होता है उसमें हम लोग एडमिन आईडी में हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन कितनी बने हैं, फॉर्म्स कितने क्रिएट हुए, अब तक कितने व्यूज़ हुए, कितने यूज़र्स इसको यूज़ कर रहे हैं, सीआरएम सॉफ्टवेयर को कितने यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, कितनी रिकॉर्ड्स है, मतलब क्लाइंट्स के अभी तक हम लोग कितना रिकॉर्ड यहाँ पे डाटा को स्टोर कर चुके हैं। तो ये सब हम लोग देख सकते हैं, और कितना एमबी लेफ्ट है, कितना बचा हुआ है, ये सारा कुछ इसमें सीन होता है। और लेफ़्ट साइड में हम देखेंगे कि हमारा 5 आइकॉन है। पहला वाला आइकॉन जो होता है उससे डैशबोर्ड ओपन होता है। सेकेंड वाला जो होता है वो बिल्ड मोड का होता है। बिल्ड मोड जहाँ पे हम लोग ऐप को क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग बिल्ड मोड से करते हैं। सेकेंड हमारा कॉन्फ़िगरेशन यूज़र्स। कॉन्फ़िगरेशन यूज़र्स में हमारा बिजनेस यूनिट यूज़र्स ऐड होते हैं। हर हायरार्की सेट होता है कि हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर के अंदर कितने जोन है, कितनी सिटी है, उस सिटी में कितने एम्प्लॉयज़ है। डिपार्टमेंट सेट होता है, एचआर का डिपार्टमेंट अलग, एडमिन का डिपार्टमेंट अलग, प्रोजेक्ट मैनेजर्स का डिपार्टमेंट अलग, ये सारा कुछ हम लोग इसमें सेट करते हैं। सेकेंड हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग जो है रोल प्रिविलेज सेट कर सकते हैं कि हम मतलब हमारा जो भी लेवल बना है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं चाहते कि हमारे नीचे जो भी है एम्प्लॉयज़ वो सारा डिटेल्स देखे, तो वो सेट कर सकते हैं कितना नेक्स्ट कितना एम्प्लॉय क्या देख सकता है, और मतलब कौन से रोल को कितना हम लोग को डैशबोर्ड में दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, वो हम लोग सेट करते हैं। फिर उसमें ऐप का आइकॉन सेट कर सकते हैं, ऐप का जो भी चीज़ें है वो हम लोग उसमें सेट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है हमारा ये क्वेश्चन मार्क, ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन है। इसको अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट ओपन होता है, जैसे कि इस ऐप के बारे में सारा कुछ यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि हम लोग इसको अगर किसी किसी के लिए हेल्पफुल है कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे सीआरएम सॉफ्टवेयर को, तो वो इसकी हेल्प से हर एक चीज़ पढ़ सकता है, देख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर को ईजिली। अब हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जैसे कि हम देख रहे हैं जनरल है, यहाँ पे हम लोग अपना लोगो लगा सकते हैं। सेल जो भी आपका कंपनी का लोगो है वो हम लगा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नेम कर सकते हैं, उसका एड्रेस यहाँ लिख सकते हैं। देन नीचे ईमेल आईडी रहेगा कि मेन ईमेल आईडी सारा कुछ जो है, जो एडमिन होते हैं उनको सारा मिल जाए, तो वो अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। वेबसाइट भी डाल सकते हैं एंड कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे एंड देन नीचे हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जस्ट हम ऊपर आएंगे तो बगल में हम देखेंगे सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारा ऐप का हम एपीआई हम लोग यूआरएल क्या है, हमारा जो भी सीआरएम सॉफ्टवेयर है उसका एपीआई यहाँ पे दिया हुआ है। मेल आईडी सेट कर सकते हैं, उसका पासवर्ड सेट कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़र एक्सेस मोड यस है, सारा सेटिंग। फिर नीचे आएंगे तो ये लेवल्स है, लेवल्स हमारा बना, आप अपने हिसाब से लेवल्स बना सकते हैं। जैसे हम लोग बनाए हेड क्वार्टर के अंदर जोन, स्टेट, एरिया, और हम चाहे तो यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ ऐड करके यहाँ पे एडिट कर देंगे जो हमको चाहिए। जैसे हमको सिटी चाहिए तो हम सिटी को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और हमको अगर रिमूव करना है तो जस्ट माइनस वाले को क्लिक करके यहाँ पे ओके का बटन क्लिक करना है। देन नीचे आना है एंड रोल्स है। रोल्स में हम हर एक डिपार्टमेंट का यहाँ डाल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, सेल्स एसोसिएट, टेलीकॉलर। अगर हमको और ऐड करना है लाइक एचआर, तो हम यहाँ एचआर को ऐड कर सकते हैं। एंड हटाना है तो हम यहाँ से इजीली हटा सकते हैं। डिपार्टमेंट, सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर, सेल्स वैसे ही ऐड करके अगर मार्केटिंग हम बनाते हैं डिपार्टमेंट। फिर और जितने लाइक जैसे कि कॉल हैंडलिंग जो करते हैं उनका अलग से बना सकते हैं डिपार्टमेंट, उनमें सिर्फ वही एम्प्लॉयज़ रहेंगे। एंड देन सेव कर देना। सेव करने के बाद नेक्स्ट है हमारा रोल प्रिविलेज में हम वही करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर को हमको क्या क्या शो कराना है, अकाउंट शो कराना है, मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटर सब कुछ शो करेंगे, तो उनमें सारा कुछ ये क्लिक है, यहाँ पे क्लिक है।
अगर हमको जो नहीं दिखाना है उनको, जैसे कि हमको उनको CRM सपोर्ट का नहीं दिखाना, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सारा ब्लैंक हो जाएगा। येलो देख रहे हो आप कि येलो से हट गया है, ये सारा वाइट हो गया। इसका मतलब है कि उनको हम लोग ये प्रिविलेज नहीं दिए कि वो ये सीन करें। एंड देन यहाँ पे सेव कर देंगे। वही अगर हम डालते हैं दूसरा टेलीकॉलर, एग्जाम्पल टेलीकॉलर को सेलेक्ट करते हैं। टेलीकॉलर को सेलेक्ट देखते, अगर हम यहाँ से गिव ऑल प्रिविलेज कर देंगे कि सारा देना है, तो यहीं से सारा कुछ टिक हो जाएगा। बट क्लियर ऑल मतलब हमको कुछ भी नहीं देना, तो यहाँ क्लियर ऑल हो जाएगा। और हर आइकॉन यहाँ बना हुआ है नन, मतलब कि ये जो ब्लैंक है ये नन है। थोड़ा सा येलो है तो जो यूज़र्स का है, डिपार्टमेंट्स का हाफ है, बिजनेस यूनिट का जस्ट 1.5 है, एंड ऑर्गेनाइजेशन का ग्रीन है, मीन्स पूरा ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ दिखेगा। तो वैसे हम लोग सेट किए। तो जैसे जो टेलीकॉलर है वहाँ से सेलेक्ट करके, जैसे टेलीकॉलर में ये क्लिक नहीं है तो वो CRM सेल्स नहीं देखेगा, क्या ऑर्डर हो रहा है, इनवॉइस आइटम, वो सब नहीं देखेगा। उस टेलीकॉलर का काम है कॉलिंग करना, तो उनका मेन है कि उनको जो भी है CRM प्री सेल्स का जो भी हम लोग लीड है वो देखे और उस पर कॉल करें, अकाउंट देख सके कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उनको कुछ भी सेंड करना हुआ तो। और नीचे हम लोग पार्टनर्स वो नहीं देखेंगे क्योंकि उनका वो काम नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर का काम है पार्टनर्स एसोसिएट देखना कि कितने हमारे पार्टनर्स है, कितने एम्प्लॉयज़ है, क्या है। HR मैनेजर का देखना है तो वो कर सकते हैं, CRM सपोर्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉय डिटेल्स कर सकते हैं। एंड देन सेव करना, अगर कोई नहीं चाहते तो उस पर क्लिक कर देना है और नीचे सेव कर देना है। देन हम आते हैं जैसे हम और एक जगह से कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं। जैसे लेफ़्ट साइड में हम देख रहे हैं सेटिंग, सेटिंग में पहला जो बटन है वो कॉन्फ़िगरेशन का है। तो कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग सेम यहाँ से जैसे मैंने बताया वो हम लोग कर सकते हैं।